बीजेपी क्या है, क्या वजह आने की, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों को आज भाजपा के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। 44 साल हमारी पार्टी ने पूरे किए हैं। 1980 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई और आज 2024 है। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे जितने महान विभूतियां हैं उनकी मेहनत के कारण आज पार्टी यहां पर पहुंची है। मेरे साथ आज इस मीडिया के रूबरू होने में यहाँ के अध्यक्ष जावेद भाई, यहाँ के एमएलसी रफीक शाह जी और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता भाई मीडिया के जितने भी थे उनके साथ बैठक थी। मीडिया की अहम भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में चुनाव में, उनको कैसे काम करना है, मीडिया का क्या रोल रहेगा और मीडिया फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, ये उन लोगों को बताया गया। कार्यकर्ताओं के व्यूज को समझा और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया कि पिछली सरकारों ने क्या किया जम्मू कश्मीर में और हमारी सरकार ने क्या किया। पिछली सरकारों ने उनको वोट देने के बाद उनकी उंगलियां काट दी, ये सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ बताया और हमारी सरकार ने कहा कि जो इनकी उंगलियां काटेगा हम उन्हीं को काट देंगे। ये हमारी सरकार का बदलाव देखने को मिला। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म अगर किसी ने कहा तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। उग्रवादियों के साथ कोई शराफत नहीं बरती जाएगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जाएगा, पाकिस्तान को उसकी हद में रखा जाएगा, पाकिस्तान हमारे कश्मीर में इंटरफेयर नहीं करेगा, उसके लिए मोदी जी ने कदम उठाए हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर है और सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी नतीजे निकले, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, कश्मीर अगर तरक्की की राह पर 2019 के बाद से लगातार बढ़ रहा है उसमें कहीं रुकावट ना हो और मोदी जी के हाथ में सरकार आए। सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि हम मेहनत करें और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। अगर जी बात करेंगे आने वाले समय में इलेक्शन है और बड़ा स्ट्रांग इलेक्शन हो सकता है इस टाइम बीजेपी की अगर बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी अभी तक उन्होंने कभी भी यहाँ पर जीत हासिल उस तरह नहीं की है, तो आने वाले समय में क्या लग रहा है आपको कि कितनी फाइट होगी और क्या आप कश्मीर में खासकर आपकी कोई सीट निकल पाएगी? देखिए, हम 5 सीटों के लिए काम कर रहे हैं। कश्मीर भी हमने कहा कि भारत का अभिन्न अंग है, उसके लिए हम तरक्की की राह पर वो चले, उसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग समझ गए हैं कि पिछली सरकारों ने उनके युवाओं को कब्रिस्तान तक पहुंचाया, पिछली सरकारों ने उनके युवाओं को गन हाथ में थमाई और आज की सरकार ने लैपटॉप थमाया है, पेन थमाया है, ये लोग समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा सरकार बने, यहाँ पर हमारे सारे एमपी चुनकर आए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना निवेदन यहाँ की जनता से करना चाहूंगी, जो कश्मीर की जनता है, भाजपा आपके लिए 24 घंटे खड़ी है, मगर आपका सहयोग हमें जरूरी चाहिए और आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपके लिए काम किया किसने, आपके खातों में पैसा डाला किसने, 2014 से पहले कश्मीर की हालत थी क्या, ये आप लोग समझेंगे तो मुझे लगता है कि कश्मीर भी एक बार फिर से तरक्की की राह पर काम करेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैडम, अभी तक ऐलान नहीं हुए, जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, बीजेपी अभी तक आप सामने नहीं आई, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कैंडिडेट की अनाउंसमेंट हमारे आला अधिकारी करेंगे, कब होगी कहाँ होगी मुझे लगता है वो उन पर छोड़ देना चाहिए। एक पार्टी की मीडिया इंचार्ज के नाते, पूरे प्रदेश को देखने के नाते, अलग अलग जिलों में मेरा जाना हो रहा है, उसी नाते से मैं कुपवाड़ा में आई हूँ। जब भी कैंडिडेट की अनाउंसमेंट होगी, मुझे लगता है कि सारे कार्यकर्ता तैयार हैं इस बार बीजेपी को वोट देने के लिए और यहाँ के अध्यक्ष इतने जुझारू हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखा है। इन पर यकीन रखिए कि यहाँ पर हम जीत कर आ रहे हैं। रफीक शाह साहब जैसे कि साहब का एमएलसी नेशनल कांग्रेस से निकल कर आए, इस तरह से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पूरे देश, यहाँ आगे की क्या है, पूरे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज राज करती रही हैं, भ्रष्टाचार करती रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अलग अलग पार्टीज हो, उनके कैंडिडेट्स अपनी पार्टियां छोड़कर हमारी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये एनसी से छोड़कर आए और इन्होंने किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की, इन्होंने मोदी जी के काम की सराहना की, तो आप समझ सकते हैं कि एनसी के कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से संतुष्ट नहीं है। उनको भी लगता है कि उन पार्टियों ने अपने लोगों के लिए भी काम नहीं किया। मैं कहती हूँ जम्मू के लिए तो उन्होंने कभी काम किया ही नहीं, मगर अपनी मुस्लिम भाइयों के लिए भी उन्होंने कभी काम नहीं किया। एक वाहिद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के लिए भी काम किया। जो स्कीमें हिंदुओं के लिए थी वो मुसलमानों के लिए भी बनाई गई हैं। तो इसी से समझ जाना चाहिए कि पूरे देश में लोग क्या चाहते हैं। लोग सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को आवाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी से बहुत तंग आ चुका है। क्या पार्लियामेंट के बाद असेंबली इलेक्शन मुतवक्का है? किस तरह की जमीन आपको दिख रही, कितना टाइम लगेगा उसमें? देखिए, विधायक बनना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक शुरुआत होती है। काफी समय से यहाँ सरकार नहीं है, एमएलए नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम अपने तरीके से करती है, ये हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हम लोगों की इंटरफेरेंस नहीं रहती।
इसीलिए आप लोगों से भी निवेदन करूंगी कि इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग भी कश्मीर में एमएलए हमारे भाजपा के चुनकर दें, ताकि आप लोगों के कामों को हम करवा सकें। जो लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं 2047 का विकसित भारत, उस विकसित भारत में कश्मीर भी इंक्लूड होता है। उसी को काम करने के लिए मुझे लगता है जल्द से जब चुनाव होंगे, जब भी हमारे यहाँ विधायक चुनकर आएंगे, तो मुझे लगता है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी और लोगों के काम होंगे। पीएचडी आप रही नहीं तो आपको कितनी राहत आसानी हुई इलेक्शन लड़ने में? देखिए, पीएचडी हमारे लिए कोई मैटर करती भी नहीं थी। कहीं ये इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो कहीं पीएचडी की बात करते हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपना एक गुट बना लेते हैं, एक गैंग बना लेते हैं ताकि बीजेपी को हरा सके, मगर लोग सरकार बनाने वाले होते हैं और लोग ही सरकार को खत्म करने वाले होते हैं। इनका शासन खत्म हो चुका है, इनको समझना पड़ेगा। एनसीपीडीपी ने अपनी रोटियां सेकी हैं, उन्होंने अपने घर भरे हैं, अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन दिलवाई और यहाँ के बच्चों को गन हाथ में थमाई है। मुझे लगता है हमें पीएचडी या इंडिया अलायंस से कोई मैटर नहीं करता। मैडम, हमने महाराष्ट्र में देखा है कि बीजेपी ने क्या किया। दिल्ली में हमने देखा है कि पहली बार सिटिंग सीएम को अपने सलाखों के पीछे भर दिया। क्या लोगों के लिए ये संदेशा है कि आप वोट किसी को भी देगी, सत्ता में तो बीजेपी आएगी? आपका क्या? देखिए, ईडी अपना काम करती है, जब तक कोई उनकी कमी पेशी नहीं होती, जो अंदर हुए हैं, तब तक ईडी अपना अरेस्ट नहीं करती है। सीएम का शराब घोटाले में इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को ये देखिए, कोर्ट के जरिए भी उनको जेल में भेजा गया। इस समय वो तिहाड़ जेल में है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं होते तब तक शिकंजा नहीं कसा जाता। आपके भी एक्स मुख्यमंत्री यहाँ पर अलग अलग घोटालों में है। क्रिकेट स्कैम में जब उनपे भी शिकंजा कसा जाएगा ईडी के द्वारा, आप देखेंगे कि आप लोग निजात पाएंगे और आप राहत की सांस लेंगे। इन मुख्यमंत्रियों ने आप पर शासन किया है। आज ये समय आ गया है कि आप में से कोई भी कार्यकर्ता उठकर चुनाव लड़ सकता है, नेता बन सकता है और कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्शन को टाइट किया है, पहली बार जम्मू कश्मीर में इस तरह का इलेक्शन हो रहा है, हर चीज पे नजर रखी जा रही है, क्या कुछ कहिए इस बारे? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में हर चीज पर नजर रखी भी जा रही है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हो, चाहे यहाँ की किसी भी एक्टिविटी को हो, या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जितने एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं या रीजनल पार्टीज रही हैं, उन पे भी नजर रखी जा रही है। तो हमें एतबार करना चाहिए, जो भी चुनाव होने जा रहे हैं वो फेयर होंगे। सभी लोगों की मंशा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की, और हमारे एमपी जीत कर आए, उसी के लिए काम हो रहा है। इसलिए हमें चिंता नहीं। चलते इस टाइम हमारा जो तालीमी निज़ाम है वादी कश्मीर का, वो किसी हद तक मुतासर हो सकता है। मुख्तसर जो जितने भी स्कूल तालीमी इदारे हैं, उनके उसातिज़ा इस टाइम में इलेक्शन ड्यूटी पे मामूर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उसातिज़ा से आजकल सोलर लाइट्स इंस्टॉलेशन का काम लिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। उस मामले को आप किस तरह सोलर नहीं क्या बोल रहा है? जी, हमारे पास ऑर्डर है बाकायदा हमारे उसातिज़ा जो उन्हें सोलर लाइट्स अपने अपने हल्कों में यहाँ तो इसमें ये तो अच्छा इनिशिएटिव है सोलर लाइट्स का। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो मुस्तकबिल है वो तारीख बनता है, जिस चीज के लिए उन्हें फोकस करना चाहिए था उस पे हट कर। देखिए, बच्चों का मुस्तकबिल पिछले 70 सालों में यहाँ की पार्टियों ने बच्चों के मुस्तकबिल को क्या किया, तब भी आपको सवाल करना चाहिए था उन पार्टियों से। आज बच्चों का मुस्तकबिल जो है सुरक्षित हाथों में है। बच्चे जो है IAS KS टॉपर कश्मीर से भी निकल रहे हैं। मोदी जी की सरकार पर यकीन रखना चाहिए कि यहाँ के बच्चे तरक्की की राह पर जा रहे हैं।